नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि अरब सागर में जो है तूफ़ान बनने की संभावना है और वहीं बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनने की संभावना दिखाई दे रही है। उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको अरब सागर में बनने वाले तूफ़ान और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले डीप डिप्रेशन की संपूर्ण और विस्तार पूर्वक जानकारी जो है दी जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम ये ECMWF का मॉडल है, इसके अनुमान के हिसाब से जो है इस तूफ़ान का ट्रैक और इस तूफ़ान की कैटेगरी देखेंगे। उसके बाद जो है इसी मॉडल के अनुसार हम बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का भी देखेंगे इसी तरह। तो सबसे पहले ये है 18 मई का अनुमान। 18 मई का ये मैप है, देख सकते हैं 18 मई को कोई भी हलचल अरब सागर में आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 19 मई की। 19 मई को भी कोई खास हलचल जो है अरब सागर में दिखाई नहीं दे रही है, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। अगर 20 मई की बात करें, 20 मई को भी कोई ज़्यादा हलचल अरब सागर में नहीं है। 21 मई को देखा जाए, 21 मई को भी कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें 22 मई की, दोस्तों 22 मई को अरब सागर में हलचल बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 22 मई को क्या हो रहा है, गोवा के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई और गोवा के बीच वाले क्षेत्र है, जो तटीय भाग है, पश्चिमी घाट है, गोवा और मुंबई के जो पिछले भाग है वहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग यहाँ पर। तो बात करें 23 मई की, 23 मई को ये सिस्टम थोड़ा पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। मुंबई के दक्षिण में ही रहेगा, लेकिन ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए थोड़ा मजबूत होने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। 24 मई को आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा मैं मैप को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे ये सिस्टम। तो ये सिस्टम आप लोग देख सकते हैं, ये मुंबई के पश्चिम दिशा में स्थित रहेगा और ये उस समय लो प्रेशर की कैटेगरी में रह सकता है। 24 मई को ये जो है लो प्रेशर की कैटेगरी में ये सिस्टम अरब सागर के उत्तर पूर्वी भागों के ऊपर स्थित रहेगा, गुजरात और महाराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों के ऊपर। अगर हम बात करें दोस्तों 24 मई की, 25 मई की, 25 मई को आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार जो है ये सिस्टम मजबूत होकर डिप्रेशन की कैटेगरी तक इसके पहुंचने की संभावना 24 मई आते आते दिखाई दे रही है। इस मैप पर अपनी स्क्रीन पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये 24 मई को जो है डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुंच सकता है, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों कि गुजरात और महाराष्ट्र में इन तेज़ हवाओं का प्रकोप रहेगा। तेज़ तूफानी हवाएं चलेंगी, लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना गुजरात के तटीय भाग और महाराष्ट्र के जो हम कह सकते हैं कि मुंबई और रत्नागिरी और पुणे, नासिक, जलगांव, मालेगांव, अहमदनगर और हम कह सकते हैं कि गुजरात के सूरत, पंचमहल, टापी और भावनगर और हम कह सकते हैं कि जामनगर, जूनागढ़, थान और गांधीनगर, नलिया और हम कह सकते हैं कि जो अहमदाबाद के क्षेत्र है, वडोदरा, यहाँ पर तेज़ हवाओं का प्रकोप जो है आने वाले दिनों में दिखाई देगा, गुजरात में और महाराष्ट्र में भी। अगर हम बात करें दोस्तों 25 मई की, 25 मई को ये सिस्टम थोड़ा और इंटेंसिफाई होगा और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में इसके पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। अभी के अनुसार ये 25 मई का आप लोग देख सकते हैं। अगर हम बात करें 26 मई की, 26 मई को ये सिस्टम पश्चिम दिशा में तेज़ गति से आगे बढ़ेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस मैप में देख सकते हैं ये सिस्टम 26 मई आते आते जो है गुजरात के जो द्वारका और जूनागढ़ के दक्षिण में स्थित होगा। अरब सागर के उत्तरी भागों पर ये सिस्टम जो है हम कह सकते हैं कि 26 मई आते आते तूफान की कैटेगरी तक ये पहुँच सकता है 26 मई को, और ये धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। अगर हम बात करें 27 मई की, 27 मई को देख सकते हैं ये सिस्टम और पश्चिम में तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि गुजरात पर तेज़ अरब सागरीय हवाओं का प्रकोप रहेगा, जिसके कारण गुजरात के दक्षिणी भागों में भारी बारिश होने की संभावना दिखाई देगी और धीरे धीरे इसका जो है भारत से असर दूर होना शुरू होगा। अगर हम बात करें 28 मई की, दोस्तों 28 मई को ये सिस्टम और मजबूत हो सकता है। साइक्लोन की स्थिति जो है, साइक्लोन की स्थिति होती है उससे अगले स्टेज पर ये सिस्टम जा सकता है। सीवियर साइक्लोन भी इसके बनने की संभावना अभी के अनुसार दिखाई दे रही है। तो ये 28 मई का हो गया। 29 मई को देखा जाए, 29 मई को दोस्तों ये फिर से रिकवर करेगा गुजरात की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये ओमान की तरफ न जाकर जो है 29 मई आते आते उसी कैटेगरी में ये सिस्टम रहेगा और पूर्व दिशा की ओर वापस इसके बढ़ने की संभावना, गुजरात की ओर इसके बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। बात करें 30 मई की, 30 मई को बहुत तेज़ गति से पूर्व दिशा में आगे बढ़ेगा। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। और मैं थोड़ा आगे करूँ, बात करूँ 31 मई को, 31 मई को ये सिस्टम गुजरात के दक्षिणी भागों पर स्थित रहेगा, जिसमें द्वारका, जूनागढ़ और ऊना के क्षेत्र है, वहाँ पर ये सिस्टम रहेगा गुजरात के तटीय भागों के आसपास, जिसके कारण जो है हम कह सकते हैं कि जामनगर, द्वारका, जूनागढ़, भावनगर और नलिया, सूरत, वलसाड, पंचमहल, टापी और हम कह सकते हैं मुंबई, पालघर, नासिक, जलगांव, मालेगांव में, नंददुर्ग में भारी बारिश होने की संभावना है इस सिस्टम के कारण। और ये सिस्टम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये 31 मई का आप लोग देख सकते हैं रात के 12 बजे का है, देख सकते हैं किस प्रकार ये सिस्टम जो है
जूनागढ़ के तटीय भागों के आसपास यानी कि गुजरात के तटीय भागों के आसपास ये आ पहुंचेगा लगभग 31 मई को। और 1 जून आता है ये सिस्टम जो है अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में आने की संभावना भी दिखाई दे रही है इसके, जिसके कारण क्या होगा, राजस्थान राज्य की बात करूँ अगर मैं दोस्तों, तो ये सिस्टम गुजरात के दक्षिणी भागों तक पहुँचेगा। और उसी दौरान राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, उदयपुर संभाग समेत जो हम कह सकते हैं कि बीकानेर संभाग के कई भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण दिखाई दे रही है दोस्तों। तो इसी कारण होने वाले बारिश की मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। अब हम बात करते हैं जो है माफ़ कीजिएगा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की। दोस्तों ये है बंगाल की खाड़ी का मैप है विंडी का, ECMWF का, जो मैंने इसी वीडियो में पीछे जिक्र किया था। अरब सागर वाले तूफान का वो मैप भी हम कह सकते हैं कि ECMWF का ही था, ये भी ECMWF का मैप है। तो इसमें आप लोग ये 18 मई का देख सकते हैं, कोई भी हलचल बंगाल की खाड़ी में नहीं है, केवल एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधियाँ चेन्नई और नेल्लोर के आसपास बनी हुई है, उसका कोई ज़्यादा असर नहीं है, जिसके कारण जो है दक्षिण भारत में भारी बारिश हो रही है इसी सिस्टम के कारण। तो 18 मई को कोई हलचल नहीं है। 19 मई को देखा जाए 19 मई को भी कोई हलचल बंगाल की खाड़ी में नहीं है। और 20 मई को देखा जाए 20 मई को भी कोई भी हलचल बंगाल की खाड़ी में दिखाई नहीं दे रही है। 21 मई को देखा जाए 21 मई को भी कोई हलचल बंगाल की खाड़ी में नहीं है, केवल तेज मानसूनी हवाओं का प्रकोप रहेगा और मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसके बारे में हम अलग से वीडियो में अगर आपको जानकारी देंगे, अभी केवल इसमें हम तूफान की ही बात करेंगे। ये है 22 मई का, 22 मई को भी कोई ज़्यादा जो है बंगाल की खाड़ी में जो है हलचल बढ़ नहीं रही है। दोस्तों ये है 23 मई का, 23 मई को भी कुछ भी हलचल बंगाल की खाड़ी में नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी। ये है 24 मई का, 24 मई को बंगाल की खाड़ी में जो है कुछ हलचल बढ़ने लगी है। जी हाँ दोस्तों, ये 24 मई का है। ये 25 मई को आप लोग देख सकते हैं, 25 मई को बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ेगी और उत्तरी और मध्य बंगाल की खाड़ी पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उभरने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें 26 मई को, 26 मई को एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और मध्य भागों के आसपास बन चुका होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैप में क्लियरली देख सकते हैं। ये 27 मई का है। ये देख सकते हैं किस प्रकार 27 मई को एक लो प्रेशर यानी कि मजबूत कम दबाव यानी कि वेलमार्क लो प्रेशर ये पहुँच सकता है 27 मई आते आते। तो देख सकते हैं 27 मई को वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनेगा। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये बनेगा। तो ये 27 मई का है। ये 28 मई को देखा जाए, 28 मई को ये मजबूत होकर डिप्रेशन बनने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार जो है तेज़ गति से हवाएं घूम रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिस्टम पहुँचेगा। 28 मई को आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार ये जो हवा है लगातार तेज़ गति से घूम रही है और म्यांमार के तटों तक ये हवाएं टकराई है और घूमकर जो है पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर भारत को ये हवाएं प्रभावित करेंगी, जिसके कारण यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल ये सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी में रहेगा 28 मई को। 29 मई को बात करें, 29 मई को दोस्तों ये जो सिस्टम है उत्तर पूर्वी दिशा माफ़ कीजिएगा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर इसके बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है अभी के अनुसार। तो 29 मई का 30 मई की बात करें, 30 मई को ये सिस्टम थोड़ा उत्तरवर्ती होगा और कोलकाता के आसपास इसके जाकर पहुंचने की संभावना 30 मई को दिखाई दे रही है। 30 मई के शाम की बात करें तो ये 30 मई को शाम को देख सकते हैं ये लैंडफॉल करेगा ये सिस्टम अभी के अनुसार। लगभग ये जो हम कह सकते हैं कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र है जिसमें आप लोग देख सकते हैं, जिलेवार की बात करूँ तो इस सिस्टम के जो है हम कह सकते हैं कि बाड्राक और हम कह सकते हैं भुवन और पारादीप में इसके जो है हम कह सकते हैं लैंडफॉल करने की संभावना पारादीप जिले में इसकी दिखाई दे रही है, जो ओडिशा का क्षेत्र है वहाँ पर ये जो है लैंडफॉल करेगा ये सिस्टम। तो देख सकते हैं किस प्रकार ये सिस्टम भारत के अंदरूनी भागों की ओर 30 मई को ये बढ़ रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा छोटा करूँ तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूँ बात करूँ 31 मई की, दोस्तों 31 मई को ये सिस्टम तेज़ी से भारत के अंदरूनी भागों की ओर बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण क्या होगा, ये मानसूनी हवाएं देख सकते हैं लगभग जयपुर और बीकानेर तक ये हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा। देख सकते हैं ये 31 मई का मॉडल है और 31 मई को अरब सागर में भी जो तूफान है वह गुजरात के दक्षिणी भागों पर वेरावल के आसपास स्थित रहेगा मजबूत सिस्टम के रूप में। और जो मध्य भारत तक सिस्टम पहुंचेगा ये भी लगभग कोरबा, सिंगरौली और हम कह सकते सतारा के आसपास ये सिस्टम रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती मिले जुले भाग है वहाँ पर ये सिस्टम स्थित रहेगा कोरबा जिले के आसपास 31 मई को। जिसके कारण क्या होगा दोस्तों कि ये मानसूनी हवाओं का प्रकोप लगातार जो है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग तक पहुंचेगा बंगाल की खाड़ी से। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण क्या होगा कि जोधपुर संभाग, कोटा संभाग और जयपुर संभाग, भरतपुर, उदयपुर संभाग यानी कि एक बार फिर से राजस्थान के संपूर्ण भागों पर प्री मानसून एक्टिव होने की संभावना है। अगर ये अरब सागर वाले सिस्टम की बात कर ली जाए
तो ये वेरावल के आसपास स्थित रहेगा, इसका भी असर दक्षिणी राजस्थान में रहेगा और जो मध्य भारत तक सिस्टम पहुंचेगा बंगाल की खाड़ी वाला, और इसका असर भी राजस्थान के पूर्वी मध्य भागों तक रहेगा, जिसके कारण राजस्थान के 90% भागों पर अच्छी प्री मानसून बारिश मई के आखिरी 5 दिनों में और जून के पहले पखवाड़े में होने की संभावना है, जिसकी जानकारी आपको आगे हम लगातार देते रहेंगे। चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों अरब सागर वाला सिस्टम अभी तो तय है कि यहाँ तक वेरावल तक पहुँचेगा, लेकिन आगे ये किस बार बढ़ेगा, किस तरफ आगे बढ़ेगा, ये राजस्थान की ओर बढ़ेगा या फिर महाराष्ट्र की ओर जाएगा या फिर गुजरात को प्रभावित करके पाकिस्तान की ओर जाएगा, तो अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी ये लॉन्ग एवरेज फोरकास्ट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तस्वीरें साफ होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। तो ये था अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का ट्रैक और इसकी कैटेगरी की मैं एक बार फिर से बात कर लूँ तो अरब सागर वाला सिस्टम तूफान की कैटेगरी तक पहुंच सकता है और बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम जो है डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुंचने की संभावना है। जो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम है उसके 70% संभावना है कि ये सिस्टम बनेगा, और अरब सागर वाला सिस्टम है उसमें हम कह सकते हैं 50% संभावना है कि जो अरब सागर में सिस्टम बनेगा। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये लॉन्ग एवरेज फोरकास्ट है। तो हमने अरब सागर वाले बने सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया, बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यही मैप आपको दिखाऊंगा और रेनफॉल का मैप मैं आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों सिस्टमों के कारण मध्य भारत समेत राजस्थान, गुजरात समेत किन किन राज्यों में इन दोनों सिस्टमों के कारण भारी बारिश होगी। तो यही जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियो में दूंगा। तो चैनल में बने रहे, लगातार हमारी नज़र इन दोनों सिस्टम पर रहेगी, तो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।